देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा शुरुआत में देखने में, लेकिन बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको ये समझाया जाएगा। देखिए आप सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम सिंगल फेज सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास लाइव वायर होता है, हमारे पास न्यूट्रल वायर होता है और हमारे पास अर्थ वायर होता है। ठीक है, तो लाइव वायर जो होता है ये कैरी करता है सारे के सारे पोटेंशियल 220 वोल्ट पोटेंशियल को, जबकि 0 वोल्ट पर होते हैं हमारे न्यूट्रल और जो अर्थ वायर होता है ये दोनों के दोनों 0 वोल्ट पर होते हैं, और जो लाइव वायर होता है ये हमारा 220 वोल्ट पर वर्क करता है। ठीक है, ये सिंगल फेज सप्लाई की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा होगा आप देख पा रहे होंगे, सबके मैंने कलर्स अलग अलग यूज करे हुए हैं, क्योंकि लाइव वायर जो होता है वो हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइन कलर कन्वेंशंस होते हैं, और जो अर्थ वायर होता है इसको हम ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो न्यूट्रल वायर होता है इसको हम ब्लैक से रिप्लेस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए तीनों यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को चेंज किया हुआ है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे लाइव और न्यूट्रल जो है वो एक स्विच से पास कर रहे हैं। ये ड्यूअल पोल स्विच होता है, इसके लिए इसमें क्या होता है लाइव और न्यूट्रल दोनों ही अंदर कनेक्टेड होते हैं। ये क्या होता है पूरे जो घर की सप्लाई होती है उसको एक तरीके से कंट्रोल करता है ये स्विच। ठीक है, ये है बोर्ड फ्यूज, और यू कैन से बोर्ड के फ्यूज के अंदर जो वो स्विच लगा हुआ है वो पूरे घर का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। अगर मान लो कोई फॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम वहां से उसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि लाइव और न्यूट्रल जो है दोनों के दोनों ही एनर्जी मीटर में जा रहे हैं। अभी एनर्जी मीटर क्या होता है, देखिए जो हमारे घरों में हम मीटर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उसमें ही शो होता है कि कितना हमने मंथ का कंज्यूम किया, उसी के अकॉर्डिंग हमारा बिल जो आता है वो आता है। इसको हम किलोवाट आवर मीटर भी बोलते हैं और एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। तो इसके अंदर लाइव और न्यूट्रल जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करता है, अलग अलग अप्लायंसेस में जो लाइव और न्यूट्रल की सप्लाई होती है इसको देता है। ठीक है, अर्थ वायर अलग से जा रहा है ऊपर से। हमें जो पढ़ना है यहाँ पे वो पढ़ना है कि लाइव और न्यूट्रल किस तरीके से आगे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फ्यूज आता है, हमारा जो बोर्ड था। ठीक है, बोर्ड फ्यूज के बाद हमारा एनर्जी मीटर आता है, एनर्जी मीटर के बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से फिर फर्दर अलग अलग अप्लायंसेस में कनेक्शन जा रहे होंगे। ये मैंने सॉकेट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, क्योंकि सारे सॉकेट्स जो हम यूज करते हैं बेसिकली 3 पिन प्लग सॉकेट है, तो ये हम यूज करते हैं हैवी अप्लायंसेस कंजप्शन के लिए। तो हैवी अप्लायंस अगर होंगे वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, इसलिए उनको अर्थिंग की भी जरूरत यहाँ पर महसूस होगी। इस वजह से हम अर्थिंग को भी देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक सॉकेट के अंदर लाइव, न्यूट्रल और अर्थ तीनों का सप्लाई जा रहा है। आप देखेंगे अर्थ का भी सप्लाई जा रहा है, लाइव का भी सप्लाई जा रहा है, और लाइव के बाद यानी जो रिटर्निंग फेज बनता है वो कौन बनाता है, वो बनाता है न्यूट्रल वायर। इसलिए यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर जो होगा वो रिटर्निंग फेज को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब में आप देखेंगे कि अर्थ वायर भी है, लाइव वायर भी है और न्यूट्रल वायर भी है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन चलता चला जाता है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक कॉमन 220 वोल्ट लिखा है, क्योंकि सारे के सारे अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। पैरेलल में कनेक्शन की वजह से सबका पोटेंशियल सेम रहता है। कोई कितने करंट पे ऑपरेट होता है, कोई कितने करंट पे ऑपरेट होता है। जैसे आप एक ही घर में आप फैन भी यूज कर रहे हैं, आप एक ही घर में एयर कंडीशनर भी यूज कर रहे हैं, तो दोनों का जो करंट कंजप्शन होगा वो डिफरेंट होगा, दोनों का फ्यूज रेटिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। मींस दोनों के दोनों ही सेम पोटेंशियल्स पे वर्क कर रहे होंगे, दैट इज 220 वोल्ट। व्हाई आई हैव रिटन दिस 220 वोल्ट, बिकॉज इन इंडिया द डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट, बट इफ वी टेक द कंडीशंस फॉर अमेरिका, okay, so in America it is 110 volt and 60 hertz, but in India it is 220 volt and 50 hertz, so you should remember that. Okay, तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा एक डोमेस्टिक जो घरों में हमारा सर्किट डायग्राम होता है वो इस तरीके से चलता है। आप देख पा रहे होंगे इधर मैंने अर्थ वायर का एक स्पेसिफिकेशन लिखा है कि हम अर्थ वायर को स्पेसिफिकली क्यों यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा अर्थ वायर के बारे में, घरों में अपने होता है। तो इसका क्या होता है कि एक सेफ्टी मेजर है जो प्रोटेक्ट करता है अप्लायंस को शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन से। ये क्या होता है, एक मेटल प्लेट अर्थ जो होता है, अर्थ के अंदर काफी ज्यादा डीप एक होल करके वहां पर एक मेटल प्लेट को दबा दिया जाता है, वहां से एक वायर निकाल के, और हम क्या करते हैं उस वायर को अपने KWH मीटर में कनेक्ट कर देते हैं। और हमारा जो अप्लायंस होता है उसका मेटेलिक वायर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू वो भी KWH मीटर में आता है अगर अर्थिंग है तो। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट वायर यूज करा हुआ है अर्थिंग का। ठीक है, लेकिन ज्यादातर घरों में क्या होता है कि KWH मीटर से अर्थिंग जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारे अप्लायंस का जो मेटेलिक पार्ट होता है वहां से हम एक लो रेजिस्टेंस पाथ क्रिएट करते हैं अर्थ के लिए। तो जो भी कभी शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन के दौरान जो एक्सेसिव चार्ज होता है, एक्सेसिव करंट होता है, वो अर्थ को चला जाता है और अर्थ वहां पर एक न्यूट्रल फेज दे देता है। ठीक है, इस तरीके से एक मेजरिंग, एक तरीके से हम कह सकते हैं सेफ्टी डिवाइस है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, जिसकी वजह से हम जो अप्लायंस होता है उसकी शॉर्ट सर्किटिंग, उसकी ओवरलोडिंग कंडीशन से बच सकते हैं। तो अर्थिंग अपने आप में एक बहुत कमाल का एक सेफ्टी मेजर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरा चेन चलता चला जाता है डोमेस्टिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक सर्किट सप्लाई का।